सदगति दाता, कल्याणकारी, मुक्तेश्वर, पाकटेश्वर, बाप दादा, परमपिता परमात्मा कैसे इस सृष्टि में आकर के हम बच्चों की गति सदगति करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम आत्माएं जब सतयुग से आई थी, तुम ही सतो प्रधान थी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक थी, खुशियों में के झूले में नाचती थी। तुम्हारे जन्म से, माँ के गर्भ से लेकर के शरीर छोड़ने तक कोई सुई चुभने का भी दर्द नहीं था। तन मन धन जन सबका तुम्हें बहुत भारी सुख प्राप्त था। प्रकृति तुम्हारी दासी थी और हीरे जवाहरात के महलों में रहते थे। हर प्रकार से आत्मा सतो प्रदान होने कारण खुशियों की लहरों में, उमंग की लहरों में जीवन बिताते थे। ऐसा आनंद जहाँ थकावट ही नहीं, जहाँ कोई परेशानी नहीं, क्योंकि ऐसी दुनिया जिसको खीर सागर, बैकुंठ, स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, बहिष्ठ, राम राज्य कहा जाता है, वहाँ पर 5 विकार ही नहीं है। ऐसा सुख धाम में तुम बच्चों ने खेल खेला, जहाँ हर नारी लक्ष्मी, हर नर नारायण था, डबल ताजधारी थे और खुशियों में सारी जीवन बिताते थे। ऐसी जीवन तुमने 2500 वर्ष तक बिताई है और खुशियों के झूले में झूले हो। उसके बाद जैसे ही देह अभिमान में आए तो रावण 5 विकारों के वशीभूत होने कारण तुमने धीरे धीरे इन सब शक्तियों को खोते और अंत में तमो प्रधान हो गए। जो श्री कृष्ण की आत्मा सुंदर थी वो शाम बन गई। तब तुम भी ऐसे हुए। तो बाप कहते हैं तुम इस सृष्टि के अंदर अति 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 सुंदर थे और अभी अति अति पतित तमो प्रधान बन गए हो। मैं तुम सब कोयले जैसी आत्माओं को फिर से हीरा बनाने आया हूँ। देखो बच्चे, मैं परम धाम छोड़ करके खास तुम बच्चों के लिए इस सृष्टि पर आया हूँ, आम सारी दुनिया के लिए। जहाँ देखो साधु संत महात्मा ऋषि मुनि तपस्वी योगी मेरे से नहीं मिल पाए, मैं तुम बच्चों से गुप्त रीति आता हूँ, कैसे साधारण तन में प्रवेश करता हूँ और तुम बच्चों से मिलन बनाता हूँ। देखो, अगर मैं सजे सजाए रूप में आता तो यहाँ तो इतनी भीड़ हो जाए कि तुम मेरे से मिल भी ना सकते। मेरे लाडले बच्चे मेरे से दूर ही रह जाते। इसलिए बाप को अति साधारण रूप में आना पड़ता है, जिसको बड़े बड़े संत विद्वान आचार्य पंडित भी नहीं पहचान पाते। ऐसा गीता में वर्णन है। अर्जुन देखो कैसे बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कितने विद्वान मुझे नहीं पहचान पाते। अगर पहचानते तो मेरे आगे झुक जाते। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम कितने लकी हो, बाप के साथ रहते हो, बाप के साथ खाते हो, कहते हो तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग व्यवहार करूं, तुम ही संग खेलूं। तुम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो जो फील करते हो, महसूस करते हो कि मेरे संग संग रहते बाबा। बच्चे, मुझे तुम बच्चों से मिलने की बहुत दिल होती है। मैं भी तुम बच्चों से मिलने के लिए देखो अपना ब्रह्मलोक परम धाम सिंहासन छोड़ के आया। तुम मेरे सिक्की लदे, मेरे मीठे, मेरे रूहानी बच्चे हो। कल्प कल्प मैं तुम बच्चों से आकर के मिलन बना करके मैं तुम आत्माओं को फिर से हीरा बनाता हूँ। तो ये जीवन ऐसा है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, तुमने भक्ति में कहा हम बलिहार जाएं, कुर्बान जाएं, लेकिन अब मैं आया हूँ सिर्फ ये कहता हूँ मेरी श्रीमत पर चलो। इस देह अभिमान को छोड़ो, कुर्बान करना है तो देह अभिमान को छोड़ो और मेरी श्रीमत पर चलो, तो तुम्हारे सदा ही भंडारे भरपूर रहेंगे, खुशियों में नाचते रहोगे और ये तुम्हारा जीवन सफल होगा। और जिसके लिए गायन है हीरे जैसा जन्म अमोलक, कौड़ी बदले खोए रे,
तो वास्तव में ये हीरे जैसा जन्म यही है जब प्रभु मिलन होता है, मेरा मिलन होता है और तुम सर्व खजानों के मालिक बनते हो। बच्चे, इस दुनिया में अगर तुम कोई प्राप्ति करो भी सही तो वो अल्पकाल की है। मैं तो तुमको सारे कल्प की प्राप्ति कराता हूँ और कल्प कल्प के लिए कराता हूँ। अगर इस कल्प में आप चूक गए तो कल्प कल्प चूकते रहोगे। ये भी सावधानी देता हूँ कि अगर अभी नहीं तो कभी भी नहीं। देखो बच्चे, तुम मेरे हीरे समान बच्चे हो, तुम मेरे नूरे रत्न हो, तुम मेरे दिल के आसन पर निवास करने वाले हो, तुम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो जो अति निःसुख के सदा ही झूले में झूलते हो। तो बच्चे, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। क्या करो? सिर्फ बाबा की छत्र छाया में रहो। तो जैसे सजनी साजन को नहीं भूलती है, ऐसे ही तुम बच्चे अपने बाप को कभी नहीं भूलो। बच्चे, मेरी दिल होती है मैं तुम पर कुर्बान जाऊं, लेकिन जितना तुम बाबा की याद में रहोगे तो बाबा कुर्बान जाते हैं। इसलिए बच्चे, मीठे बनो, लवली बनो, न्यारे बनो और बाप के प्यारे बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।